हेलो गाइस, ये मेरा फ़ोन है जिसका वेट है अप्रॉक्स 208 ग्राम। अब मैं एक मूवी इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ तो क्या इसका वेट बढ़ जाएगा? वेल, थियोरेटिकली देखें तो हाँ, लेकिन ये वेट इतना कम होता है जिसको हम मेज़र भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तरीका ही नहीं निकला है जो इतने कम चेंज के वेट को मेज़र कर। देखो, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा स्टोर किया जाता है तो वो ऐसे पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स या फिर फिजिकल ड्राइव में सेव किया जाता है जिसमें लगे होते हैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने पर जो सिग्नल्स मिलता है उस पर काम करते हैं। मतलब जब भी इन डिवाइसेस में से कोई इलेक्ट्रॉन आते या फिर जाते हैं तो ये डेटा को रीच या राइट करते हैं, और इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है बाइनरी में। अब देखो, इसके अंदर मैं और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं ढूंढूंगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाती है। आप इसे सिंपली समझो कि जब भी किसी डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, और हम सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है जो कि है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये तो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का वेट। प्रोफेसर जॉन डी कोविटविच, बर्कली के प्रोफेसर जो कि है ये, उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि जब कोई 3 GB की किंडल पूरी तरह बुक से भर जाती है तो उसका वेट तकरीबन 10⁻18 ग्राम तक बढ़ जाता है। लेकिन ये नंबर अभी भी काफ़ी छोटा है जिस पर हम किसी प्रकार का कैलकुलेशन या फिर फर्दर डिस्कशन नहीं कर सकते, और इसी को अपनी मेजरिंग यूनिट यानी वह नंबर जिस पर हम इसे मेज़र कर सके वह काम किया था रसल सोसाइट ने। देखो, इंटरनेट कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर्स का कलेक्शन है जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं। रसल ने अंदाज़ा लगाया था कि दुनिया में 75 से 100 मिलियन तक सर्वर्स हो सकते हैं। तो वेल, ऑब्वियसली ये नंबर अभी बढ़ गए होंगे क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशन 2006 में की थी, और अब इंटरनेट कितना आगे पहुंच चुका है ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब आप उसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखना और आज इंटरनेट का वेट क्या हो सकता है ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। रसल के अकॉर्डिंग 2006 में दुनिया में 75 से 100 मिलियन तक सर्वर्स थे और उनको काम करने के लिए तकरीबन 40 बिलियन वाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती थी। और आज हम सब जानते हैं कि करंट कुछ और नहीं बल्कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तब उसमें करंट बहता है, और इसकी मदद से हमें ये पता चल गया कि टोटल इंटरनेट को चलाने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है और उतनी इलेक्ट्रिसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन से हम इंटरनेट के टोटल वेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कैलकुलेट करने पर रसल ने बताया कि टोटल वेट ऑफ इंटरनेट इज़ अराउंड 50 ग्राम्स। मतलब टोटल इंटरनेट पर करीब 50 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है इतना, तो सोचो 50 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम अपने सबसे मज़ेदार बात पर। आपको ये पता होगी कि इंटरनेट का वेट है तकरीबन 50 ग्राम, और ये कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट पर आपको ये बात बहुत सारे जगहों में देखने को मिलेगी। लेकिन ये बात मैंने अभी अभी आपसे कहा कि ये वेट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का है जितनी हमें इंटरनेट को चलाने के लिए बिजली चाहिए। मतलब इंटरनेट बिजली से चलता है, और बिजली इज़ नथिंग बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 50 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उससे जितनी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है तो वो इंटरनेट को चलाने के लिए यूज़ में आ रही है। लेकिन ये बात तो हुई सिर्फ बिजली की। तो एक्चुअल इंटरनेट का वेट क्या है? मतलब कि आपके जो फ़ोन में डेटा इस्तेमाल हो रहा है उसका वेट क्या है जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। तो मैंने ये वीडियो पोस्ट करी, इसका वेट क्या है? आपने कोई ईमेल सेंड किया उसका वेट क्या है? या फिर आपने व्हाट्सएप में कोई इमेज डाउनलोड किया उसका वेट क्या है? असली मज़ेदार सवाल ये है। फॉर्मर गूगल के CEO एरिक स्मिथ ने यह अंदाज़ा लगाया कि इंटरनेट पर तकरीबन 5 बिलियन टेराबाइट से भी ज़्यादा तक की इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अब हम ये जानते हैं कि एक टेराबाइट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होता है। तो थोड़ी सी मैथ की कैलकुलेशन लगाने पर हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरनेट पर जितनी डेटा मौजूद है उसका वेट कितना है। मतलब कि सारी फ़ोटोज़, वीडियोस, ईमेल्स और ब्लॉग, ये सबको मिलाकर उसका वेट कितना है। और कैलकुलेट करने पर हमें पता चला कि वो है करीब 6 माइक्रोग्राम्स। जी हाँ, 1 ग्राम से भी कम। हाँ, अगर आपको कोई बोले कि इंटरनेट का वेट 50 ग्राम है तो आप उससे कहना कि बेटा पहले अच्छे से रिसर्च करके आओ। मतलब कि ये जो 50 ग्राम वेट है ये इंटरनेट का नहीं
बल्कि इंटरनेट जिस बिजली से चलती है उसका वेट है, और इंटरनेट का वेट है 1 माइक्रोग्राम से भी कम।